नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं लोकप्रिय कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी काष्ठ प्रकृति। तो आइए सुनते हैं कहानी। जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। चिंतित चेहरों की भीड़ में अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को देखकर मैं स्वयं चिंता एवं भय से भर उठा। जब कभी भी हमारे कॉलेज के किसी अध्यापक पर कोई जानलेवा विपत्ति आती है तो हमारे प्रिंसिपल अवश्य उपस्थित रहते हैं। तो क्या मैं मरने जा रहा था? यदि ऐसा ही है, मैंने प्रभु स्मरण किया, तो मरते समय मैं केवल उसी एक चेहरे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जब मेरी आंखें पथराएं, मैंने प्रभु से विनती की तो केवल उसी का बिंब उन पर पड़े। प्रभु, मेरे प्रभु, मैंने प्रभु से भीख मांगी, उसे मेरे पास भेज दो। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे देखूंगा। 10 वर्ष पहले वह मेरी छात्रा रही थी। आपाद मस्तक, कोमल, मृदु, संवेदनशील, रमणीय, प्रीतिकर तथा आनंदप्रद। आपने यहाँ केवल झाड़ झंकार और गाछ दरख्त जमा कर रखे हैं सर। कॉलेज के वनस्पति उद्यान में उस वर्ष नए आए दूसरे छात्र छात्राओं के साथ कुछ समय तक चुपचाप विचर लेने के बाद वह मेरे पास चली आई। वनस्पति विज्ञान का मैं विभागाध्यक्ष हूँ। थोड़े सम्मित फूल भी तो उगाने चाहिए। फूल? मेरी भौहें तनी। पिछले 15 वर्षों के मेरे अध्यापन काल में मुझे सुझाव देने की धृष्टता किसी ने न की थी। सम्मित फूल घास फूस की श्रेणी में आते हैं। सच बताऊं तो कमजोर डंडी वाली वनस्पति मुझे तनिक पसंद नहीं। मेरी वनस्पति की जड़ें और तने चीमड़ टिकाऊ लकड़ी के हैं। किंतु सर, उसने अपना आग्रह जारी रखा, किसी भी वनस्पति उद्यान के लिए सुंदर लगना भी उतना ही जरूरी है। हमारे कॉलेज के पास न तो तुम्हारे फूलों के लिए फालतू जमीन है और न ही पर्याप्त साधन। मैंने सिर हिलाया। हम जमीन और साधन ठीक बैठा लेंगे सर, उसने ललकारा। बस आपका पथ प्रदर्शन और आशीर्वाद मिलना चाहिए। अच्छा। शीघ्र ही उसने एक पलटन खड़ी कर ली और 2 महीनों के अंदर हमारे कॉलेज के वनस्पति उद्यान का कायाकल्प हो गया। मानो प्रकृति अपने प्रदर्शन के लिए स्वयं तत्पर रही थी। इस बीच उसने मेरे मन की थाह भी पाली। बात बात पर लीक खींच देने वाली अपनी बुरी आदत मैंने त्याग दी थी। अब उसकी क्यों पर मैं अस्तु बोल उठता। वह अच्छा फिर कहती तो मैं खैर यही सही कह बैठता। मेरा दिमाग लीक खींचना भी चाहता तो मेरा मन मेरे दिमाग पर हावी हो उठता। इसमें बुरा क्या है? वनस्पति उद्यान फल फूल रहा है, ऐसे में उसकी सहायता एवं राय स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज भी तो नहीं। अगले 3 साल कैसे उसकी और मेरी आहा और ओहो में कट गए, मुझे तनिक भी आभास न रहा। कॉलेज के वनस्पति उद्यान की सज्जा जब मलिन पड़ने लगी, तभी मैंने एक झटके के साथ जाना कि उसकी बीएससी की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वह अब हमारे कॉलेज का अंश न रही थी। उसके बाद आए छात्र छात्राओं में से एक से भी फूलों की उस जैसी निराई और छटनी न हो पाई और हमारा वनस्पति उद्यान अब उद्यान न रहा, अरण्य बन गया। गुड मॉर्निंग सर। क्या यह उसी की आवाज न थी? क्या मेरी चेतनावस्था मुझसे छलावा कर रही थी अथवा मेरी दया याचिका ईश सिंहासन तक पहुंच गई थी और सुख मृत्यु देने से पहले प्रभु मेरी एकल मृत्यु अभिलाषा मुझे प्रदान कर रहे थे? अपनी आंखें खोलने में मैंने देर न लगाई। आज मैं इधर आई तो बाहर की परिचित भीड़ ने मुझे आपके स्कूटर एक्सीडेंट के बारे में बताया सर। आप कैसे हैं सर? आपको कुछ नहीं होना चाहिए सर। हाँ, यह वही थी। मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा दास रहूंगा प्रभु। गदगद होकर मैंने प्रभु को वचन दिया, तुम्हारी यह अनुकंपा मैं वृथा न जाने दूंगा प्रभु। कौन है? जैसे तैसे मेरी वाणी फूटी।
मेरी शय्यागत उपचर्या में लगे अस्पताल के डॉक्टर अपने हाथों में नई स्फूर्ति ले आए। मैं आपकी एक पुरानी छात्रा हूं सर। वह हंसी। शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। 2 साल पहले हुई एक आगजनी में मेरा चेहरा झुलसा दिया गया था सर। कैसे? मैंने उठने का प्रयास किया मगर असफल रहा। यह इसी अस्पताल का एक केस है। एक डॉक्टर ने मेरे कंधे सहलाए। इसे इसकी ससुराल वालों ने जलाकर मार डालना चाहा था, मगर जाने कैसे 90% जल जाने के बावजूद भी इसके प्राण अछूत बने रहे। चेहरे और शरीर पर अभी भी कुछ स्थानों पर कुरूप छाले और फफोले हैं, मगर जान है तो जहान है। मेरी सांस रुक गई। क्यों नहीं सर? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बाहर से मैं जैसी भी लगूं, मगर अंदर से मैं आज भी चीमड़ और टिकाऊ लकड़ी जैसी मजबूत हूं। आपकी वनस्पति भाषा में मैं काष्ठ प्रकृति रखती हूं सर। जीवन का पुनरारंभ करना अच्छी तरह जानती हूं। उसके स्पर्श ने, उसके स्वर ने, उसके बोलों ने मेरी जीवनावधि प्रलंबित कर दी और मैं मरा नहीं, मैं जी उठा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।